आज हम बात करेंगे मृत्युकालिक कथन, जिसको इंग्लिश में डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। हमारी एक परंपरा है, हमारी एक धारणा है, हम ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के समीप जब जाता है, यानी जब मरने वाला होता है, तो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है, क्योंकि वो ईश्वर के पास जाने वाला होता है। उस टाइम उसके ज़बान से सत्य निकलता है। इसीलिए तो अर्नाल्ड मैथ्यू ने कहा कि मृत्यु की शैया पर पड़ा व्यक्ति सत्य और केवल सत्य बोलने की इच्छा रखता है। यानी मरते टाइम व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। इसलिए कहा जाता है कि मरते टाइम व्यक्ति जो बात कहता है वो सत्य है, और उसी को मृत्युकालीन कथन कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि मृत्युकालीन कथन की बात हम क्यों कर रहे हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। मृत्युकालीन कथन, ये बात आप समझ गए कि व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में उसकी मौत होती है और उस परिस्थितियों या कारण के बारे में बताता है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत होती है। यानी ऐसी घटना के बारे में बताता है, ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताता है जिसके कारण, जिसका रिजल्ट मौत होती है उसकी, उसी को मृत्युकालीन कथन कहते हैं। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) में इसका प्रावधान किया गया है कि मृत्युकालीन कथन क्या होगा। हम ये भी बात करेंगे भारतीय लॉ में मृत्युकालीन कथन का क्या महत्व है और अंग्रेजी विधि में क्या है, कब इसका दिया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें मृत्युकालीन कथन उसे कहेंगे जो जिस कारण और जिस परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो गई हो, पहला। दूसरा, ऐसा कथन मृत्यु के बारे में बताया हो, मृत्युकालीन कथन उसी को कहेंगे जो उसकी मौत के बारे में वो बताता है। दूसरा, तीसरा, उसी के कारण उस व्यक्ति की मौत हो गई हो, यानी वो व्यक्ति मर गया हो जिसने अपनी मौत के बारे में यह कथन दिया है कि फला व्यक्ति मुझे मारा है, फला व्यक्ति ने मेरे ऊपर एसिड फेंका है, फला व्यक्ति ने मेरा एक्सीडेंट किया है, फला व्यक्ति ने मुझे जलाया है। वो अंतिम स्टेटमेंट है उसके, जिसके तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। अब मृत्युकालीन कथन में ये किसके सामने दिया जाएगा, कब हम इसको मानेंगे और ये किस आधार पर दिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, यह मेडिकल एविडेंस से तो कमजोर एविडेंस है मृत्युकालिक कथन, लेकिन मृत्युकालिक कथन हमेशा प्रकरण में सुसंगत होगा, रिलेवेंट होगा, ग्राह्य होगा, क्योंकि व्यक्ति मरते टाइम झूठ नहीं बोलता। इसलिए मृत्युकालिक कथन को किसी शपथ पत्र पर नहीं लिया जाता है। मृत्युकालीन कथन का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, प्रतिपरीक्षा नहीं होती है कि वो उन्होंने मृत्युकालीन कथन दिया वो सही था या झूठ था, शपथ पर पत्र पर लिया जाएगा या नहीं, शपथ दिलाई जाएगी या नहीं। केवल और केवल यह निर्भर करता है कि वो किस परिस्थितियों में दे रहा है और किसके सामने दे रहा है। मृत्युकालिक कथन किसी के भी सामने दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अपने मित्र के सामने दे सकता है, डॉक्टर के सामने दे सकता है, पुलिस के सामने दे सकता है, जज के सामने दे सकता है, वकील के सामने दे सकता है, किसी के सामने दे। लेकिन अगर वो व्यक्ति मेडिकल या हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने देता है तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। या फिर उस टाइम वो भर्ती होता है और उस टाइम कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है, उनके समक्ष देता है, तो उसकी एविडेंस थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन वो किसके सामने देता है, ऐसा कोई एविडेंस में प्रावधान नहीं, वो किसी के भी सामने दे सकता है जिसके परिणाम स्वरूप उन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कथन करने वाले व्यक्ति की मौत ही नहीं होती है, वो बच जाता है, जीवित रह जाता है। मृत्युकालीन कथन तो उसने दे दिया लेकिन उसकी मौत नहीं हुई, तो उस एविडेंस का क्या मतलब रहेगा। तो मैं आपको बता दूं
ऐसा अगर कर देता है और व्यक्ति जिसने मृत्युकालीन कथन दिया है उसकी मौत नहीं होती है, तो 32(1) के अंतर्गत उस कथन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यानी वो कथन 32(1) के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति जीवित रह गया और मृत्युकालीन कथन का मतलब होता है उन कारण मौत हुई। इसलिए ये 32(1) में तो ग्रह नहीं होगा, सुसंगत नहीं होगा, यानी मान्य नहीं होगा। और ये 157 में मान्य होगा। 157 में कैसे? 157 में यह कहा गया है कि अगर आपने पहली बात सही बताई, दूसरी बार बात गलत बताते हैं, तो पहली बात को दूसरी गलत बात से साबित करने के लिए कि आपने पहले यह बताया, अब आप ये बता रहे हो, इसलिए इसको क्रॉस करने के लिए, हटाने के लिए, प्रतिपरीक्षा के लिए लिया जा सकता है। यानी 157 में ये सुसंगत होगी, लेकिन 32(1) में इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं कि एक हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट केस था, पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट एम्परर, जो प्रिवी काउंसिल ने इसको 1939 में डिसाइड किया। इसमें कहा कि व्यक्ति की मौत उन परिस्थितियों के कारण हुई हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसको मृत्यु की आशंका हो। मृत्यु की आशंका होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद ही नहीं समझ पाता है कि मेरी मौत हो जाएगी, इस वजह से हो जाएगी। इसलिए मृत्युकालिक कथन सुसंगत होंगे, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं है कि उन परिस्थितियों के कारण उसकी मौत होना उसको आशंका होनी जरूरी है। आशंका की जरूरत नहीं है, भले ही वो मृतक ये नहीं जानता हो कि मैं मारा जाऊंगा, फिर भी वह कथन उस टाइम बाद में मर जाता है तो रिलेवेंट होगा। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि हमारे भारतीय विधि में मृत्युकालिक कथन का क्या, कहां का यूज होता है और अंग्रेजी विधि में इसका क्या होता है। अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में फर्क यह है कि अंग्रेजी विधि में केवल और केवल आपराधिक विधि में ही मृत्युकालीन कथन सुसंगत होगा, मान्य होगा। भारतीय विधि में ऐसा जरूरी नहीं है, सिविल में भी हो सकता है और मृत्युकालीन कथन आपराधिक विधि में भी हो सकता है, ऐसा हमारे यहाँ कोई फिक्स फंडा नहीं है। दूसरा, वहां पर केवल और केवल मानववध और मर्डर, हत्या के मामले में भी सुसंगत होगा, बाकी मामलों में नहीं। और भारतीय विधि में किसी भी तरह में यह सुसंगत होगा। ठीक है, हमारे यहां मृत्यु की आशंका होना जरूरी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी विधि में मृत्यु की आशंका होना बेहद जरूरी है। इसी को मृत्युकालिक कथन कहते हैं, जो 32(1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इसका प्रावधान है कि मृत्युकालिक कथन किसे कहेंगे, कौन दे सकता है। यानी मृत्युकालीन कथन हमेशा मरने वाले व्यक्ति का होता है, अगर वो बच जाता है तो इस कथन का कोई मतलब नहीं रहता है, केवल और केवल उसको झूठ और सच साबित करने के लिए पहली वाली बात और दूसरी वाली बात में होती है। अब बात यह है कि इसके आधार पर न्यायालय क्या करेगा। सुसंगत तो मानेगा, लेकिन न्यायालय क्या इस केवल इस बयान के आधार पर सब कुछ कर लेगा? हाँ, कर सकता है। अगर न्यायालय को इस बात से संतुष्ट है कि इस व्यक्ति ने जो कथन किए हैं वो किसी के दबाव में नहीं किए, किसी के बहावे में नहीं किए, किसी के कहने पे नहीं किए, किसी के आधार पर उसने उसको उत्प्रेरित नहीं किया है, वो जो दे रहा है वो अपनी इच्छा से दे रहा है, ऐसे कथन के कारण उसकी मौत हुई है, न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है, तो न्यायालय इस आधार पर व्यक्ति को दोषी ठहरा सकता है, यानी कन्विक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय को मृत्युकालिक कथन पर इस बात पर आराम से विश्वास कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने ये मृत्युकालिक कथन दिए थे उन परिस्थितियों में उसने किसी दबाव में तो नहीं दिए, किसी के कहने पे तो नहीं दिए। ऐसी स्थिति में या उसने जो मृत्युकालीन कथन दिया था उसके दिमाग में कोई आशय तो गलत तो नहीं था, बैड इंटेंशन तो नहीं था। अगर ऐसा नहीं है तो मृत्युकालिक कथन रिलेवेंट होगा, जिसके आधार पर कोर्ट सजा दे सकता है मुलजिम को। खास बात यह है, लेकिन न्यायालय को इस बात को बहुत ध्यान से देखना होगा कि यह मृत्युकालिक कथन किन परिस्थितियों में और उस वक्त जब दिया वह कैसा था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए केवल न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना होता है। बाकी ये बहुत रिलेवेंट होता है मृत्युकालीन कथन। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वर के पास जाने से पहले व्यक्ति केवल और केवल सत्य बोलता है, झूठ वो नहीं बोलता, क्योंकि वो सत्य के अलावा उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। ऐसा हम आशा करते हैं, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हमारी धारणा है।